नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, भारतीय सेना हर कदम पर आगे रहती है। भारतीय सेना के एक सिपाही से लेकर एक जनरल तक मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आज की कड़ी में हम ऐसे ही एक सूबेदार की गाथा, उसकी शौर्य गाथा, उसकी वीरता का जिक्र करेंगे, जिसकी वीरता देखने योग्य थी, अद्भुत थी। सूबेदार भाकुनी की उन दिनों कश्मीर में पोस्टिंग थी। 71 की युद्ध की बात है। एक दिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। सुबह सुबह सारी बटालियन को फॉल इन करके कमांडेंट साहब ने सूचना दी कि युद्ध शुरू हो गया है और सारे जवान अपनी अपनी तैयारियां मजबूती से करके रखें। बात पूरी करके उन्होंने भाकुनी को एक तरफ करके अलग से अपने दफ्तर आने को कहा। दफ्तर ले जाकर बोले कि देखो भाकुनी, किसी को मत बताना, लेकिन बात यह है कि जनरल साहब का टेलीग्राम आया है और उन्होंने आदेश दिया है कि भाकुनी को तुरंत कलकत्ता भेज दिया जाए। दोस्तों, पूरी इंडियन आर्मी में सूबेदार सुंदर सिंह भाकुनी जैसे जीप चलाने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। जनरल साहब ये बात जानते थे। कमांडेंट साहब को हुक्म हुआ था कि जैसे भी हो सबसे पहले सूबेदार भाकुनी को दिल्ली मुख्यालय रिपोर्ट करवाएं। स्पेशल हेलीकॉप्टर उड़ाकर हुक्म की तामील की गई। सूबेदार भाकुनी को हेडक्वार्टर के गेट पर देखते ही सिपाहियों में भगदड़ मच गई कि भाकुनी आ गया, भाकुनी आ गया। इतनी लोकप्रियता थी सूबेदार भाकुनी की। शाम को जनरल साहब प्रधानमंत्री को टैंक में बिठाकर सूबेदार से मिलाने हेडक्वार्टर लेकर आए। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने कहा, देश की इज्जत तुम्हारे हाथ में है भाकुनी। तुम्हारी पोस्टिंग ठीक बांग्लादेश बॉर्डर पे की गई है। आसाम के जंगल हैं, लेकिन तुम घबराना मत। सारा देश तुम्हें बड़ी उम्मीद से देख रहा है। ऐसी गाड़ी चलाना कि दुश्मन की ढिबरी टाइट हो जाए। ये सब थे इंदिरा गांधी के। आसाम के जंगलों में गोला बारूद सप्लाई करने का जिम्मा मिला था सूबेदार भाकुनी को। गोदाम से गोला बारूद डिग्गी में भर भर के भाकुनी ने सैकड़ों फेरे लगाए। एक बार की बात है दोस्तों, ठीक जिस वक्त वह माल की डिलीवरी लेकर लौट रहे थे, दुश्मन को पता चल गया। उसके जहाजों ने जंगल में बमों की बौछार कर दी। भाकुनी जीप में अकेले थे। इतने बम गिरे कि सारे जंगल में धुआं ही धुआं हो गया। भाकुनी को याद आया, सबसे पहले जनरल साहब को बचाना होगा। पेड़ों के बीच से मोड़ मोड़ कर गाड़ी बचाते हुए वह जीप को उस जगह पहुंचाने की जुगत में लग गए जहां जनरल साहब की बड़ी वाली मशीन गन लगी थी और जनरल साहब फायरिंग कर रहे थे। अचानक क्या होता है कि एक बड़ा सा गोला गाड़ी के पीछे वाले पहिए पर गिर के फूटता है। गाड़ी हवा में 70-80 मीटर उछली। भाकुनी भी किसी टिड्डे की तरह सीट से छूटकर हवा में छिटक गए। दोस्तों, बेहोश होने से पहले उन्होंने खुद से कहा कि सूबेदार सुंदर भाकुनी, मौत आ गई है। एक बार अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने इष्ट देवता को याद कर लिया जाए। जलती हुई जीप का उड़ना और उसके साथ खुद का अधो दिशा में उछलना भाकुनी को याद रह गया। होश आया तो देखता है कि एक पेड़ के ऊपर अटका हुआ है। नीचे सुनसान जंगल और लड़ाई का नाम और निशान नहीं था। बाद में पता चला कि पेड़ पर बेहोश अटके अटके 3 दिवस बीत गए थे। 50-60 मीटर ऊंचे पेड़ की चोटी पर सूबेदार भाकुनी और नीचे खतरनाक जंगल। निगाह जमने लगी तो क्या देखते हैं, नीचे 3 बाघ गुर्रा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने एक गेंडे का शिकार किया था जिसे बाघ लेके जा रहे थे। सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब करें तो क्या करें, किसी को आवाज लगाते हैं तो बाघ देख लेगा। मौका देखकर नीचे कूदता तो बाघ निश्चित ही मार देते या हड्डियां चूर चूर हो जाती। करें तो क्या करें, जान बचानी मुश्किल हो गई। भूख प्यास अलग 3 दिन और वैसे ही पेड़ पर अटके लटके समय बीत रहा था। फिर जाकर चौथे दिन दोपहर का समय हो रहा था जब हेलीकॉप्टर की आवाज उन्हें सुनाई दी। ऊपर देखा तो पता चला कि अपनी ही फौज का था।
तिरंगे का निशान जो बना था। जैसे तैसे अपनी कमीज खोलकर सूबेदार भाकुनी ने एक हाथ से झंडा जैसा फहराना शुरू किया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने जैसे ही उन्हें देखा वहीं थम हो गया। वहीं खड़े खड़े हेलीकॉप्टर की खिड़की में से मुंह बाहर निकाल के जनरल साहब बोले, अरे बाकुनी, तुम साला इधर ट्री के ऊपर में क्या करता है? बेचारे कहीं साउथ के थे, इसलिए हिंदी पर पकड़ कुछ कम थी, हिंदी का ज्ञान कुछ कम था। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी उतारी गई। जनरल साहब ने खुद सूबेदार भाकुनी को रेस्क्यू किया और हेलीकॉप्टर में अपनी बगल में बैठाया, हाथ मिलाया और बोले, लो रम पियो सूबेदार भाकुनी, इंडिया लड़ाई जीत गया है। तो दोस्तों, ऐसे असंख्य सैनिक भारतीय सेना में हैं, भारतीय सेना में थे और भारतीय सेना में रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और मातृभूमि के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं चूके। तो नमन है भारतीय सेना के उन वीर शहीदों को, उन रणबांकुरों को, जिन्होंने इस तिरंगे की आन बान और सम्मान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है सूबेदार सुंदर सिंह भाकुनी को। वीडियो में आज इतना ही। जय हिंद, जय मां भारती।